अच्छा, एक बात बताइए, किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने में कितना वक्त लगता है? महीने या शायद साल? लेकिन क्या हो अगर कहा जाए सिर्फ 24 घंटे? जी हां, जिम हॉटनेस और नील एस्केलिन अपनी किताब में यही एक कह सकते हैं बहुत बड़ा दावा करते हैं। तो चलिए आज इसी आइडिया को समझते हैं कि आखिर ये मुमकिन है भी या नहीं। तो सवाल एकदम सीधा सा है, क्या वाकई 24 घंटों में जिंदगी बदल सकती है? मतलब कोई परमानेंट बड़ा बदलाव? सुनने में तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इस किताब का जो तर्क है वो आपको चौंका देगा। किताब के मुताबिक ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं है, बल्कि असल में सच्चा बदलाव शुरू ही ऐसे होता है। ये जो बात है ना, बहुत गहरी है। इसे एक पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट को देख के कहा था। और सच पूछिए तो यही इस पूरी सोच का मतलब निचोड़ है कि हमारी जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो तो अपनी जगह पर स्थिर हैं, पहाड़ की तरह। लेकिन हमारे अंदर बढ़ने और खुद को बदलने की एक अनलिमिटेड, एक असीम क्षमता है। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। किताब का मेन पॉइंट यह है कि जिंदगी को बदलने वाले जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं ना, वो धीरे धीरे नहीं आते। वो तो बस 1 घंटे में शुरू हो जाते हैं। वो 1 घंटा जब कोई एक पक्का, एक अटूट फैसला ले लेता है। जैसे सोचिए, किसी को वजन कम करने में 6 महीने लग सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन असल जंग तो उसी 1 घंटे में जीत ली गई थी, जब मन में ठान लिया था कि बस अब और नहीं। तो हर बड़े बदलाव की शुरुआत होती है उस पहले घंटे से। ये वो पल है, वो चिंगारी है जो एक मजबूत फैसले से जलती है। अब देखिए, फैसला लेने के बारे में ना 4 बड़ी सच्चाइयां हैं। पहली, कोई भी फैसला भले ही वो गलत ही क्यों ना साबित हो, एक अच्छी शुरुआत है। क्यों? क्योंकि वो आपको रुके हुए पानी से बाहर निकालता है। दूसरी बात, गलत फैसलों को ठीक किया जा सकता है ना? लेकिन जीरो फैसले का क्या? मतलब जब कोई फैसला लिया ही नहीं गया तो उसे ठीक कैसे करेंगे? और तीसरी, ये बड़ी मजेदार है, गाइडेंस या रास्ता सिर्फ चलती हुई चीज को ही दिखाया जा सकता है। एक खड़ी हुई कार को किधर मोड़ेंगे, है ना? और आखिर में चौथी और सबसे जरूरी बात, कुछ भी तब तक नहीं हिलता जब तक हिलने का फैसला ना किया जाए। एक्शन की शुरुआत फैसले से ही होती है। तो एक बार फैसला हो गया, अब अगला कदम क्या? अगला कदम बाहर नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया की तरफ है। मतलब बाहर कुछ भी बदलने से पहले अपने मन की दुनिया को, अपने आत्मा मूल्य को ठीक करना होता है। एक सवाल है, किसी की अपनी कीमत क्या होती है? क्या हम खुद अपनी कीमत तय करते हैं या ये दुनिया हमारे लिए करती है? इसी बात को समझाने के लिए किताब में सेरिटा की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। तो कहानी है प्रशांत महासागर के एक द्वीप की, जहां सेरिटा नाम की एक लड़की रहती थी। अब वहां एक रिवाज था कि शादी में लड़की के पिता को गायें दी जाती थी और इन्हीं गायों से लड़की की कीमत आकी जाती थी। सेरिटा देखने में बहुत साधारण थी और उसके पिता को भी लगता था कि भाई इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक गाय मिल जाएगी। और सेरिटा, वो खुद भी यही मानती थी कि वो एक गाय वाली औरत है, मतलब कम कीमती, मामूली। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जॉनी लिंगो नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी वहां आता है और वो सेरिटा से शादी करने के लिए उसके पिता को 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 8 गायें ऑफर करता है। ये उस द्वीप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जॉनी ने अपने इस एक काम से ये ऐलान कर दिया कि सेरिटा की कीमत अनमोल है। और यहीं पर कहानी का असली जादू है। जिस पल सेरिटा ने खुद को 8 गाय वाली औरत मानना शुरू किया ना, वो अंदर से पूरी तरह बदल गई। कुछ ही वक्त में वो उस पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत, सबसे कॉन्फिडेंट महिला बन गई। मतलब उसका जो बाहरी बदलाव था, वो उसके अंदरूनी विश्वास का सीधा सीधा नतीजा था। ये बात, जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है, वैसा ही वह होता है, बिल्कुल सच है। और सेरिटा की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। हम असल में वही बनते हैं जो हम अपने अंदर गहराई से खुद के बारे में मानते हैं। हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। तो सवाल यह है कि ये आत्मसम्मान, ये सेल्फ एस्टीम बढ़ाए कैसे जाए? किताब में तो 10 तरीके दिए हैं, उनमें से 3 को समझते हैं। सबसे पहले, अपनी असली ताकत और काबिलियत को पहचानना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। दूसरा, अपनी नाकामियों को सही नजर से देखना। ये कोई अंत नहीं है, ये तो सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा है ना? और तीसरा, कोई भी एक क्रिएटिव चैलेंज चुनना और उसे पूरा करके ही दम लेना। इससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो कमाल का होता है। तो अंदर की दुनिया तो ठीक हो गई, अब बारी है बाहरी दुनिया की। इसका सीधा सा मतलब है भविष्य के लिए एक नया नक्शा, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करना।
और इसमें दो चीजें आती हैं, एकदम साफ लक्ष्य बनाना और सही लोगों का साथ चुनना। ये आंकड़ा देखिए जरा, आपको शायद यकीन ना हो। एक रिसर्च बताती है कि दुनिया में सिर्फ 3% से भी कम लोग अपने लक्ष्य को लिखते हैं। सोचिए, इसका मतलब यह हुआ कि 97% लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी बिना किसी मंजिल के, बिना किसी नक्शे के बस चलाए जा रहे हैं। तो फिर असरदार लक्ष्य कैसे बनाएं जो सच में काम करें? 3 सिंपल सी बातें हैं। पहला, लक्ष्य बिल्कुल साफ हो। मुझे सफल होना है, ये तो बस एक ख्याल है। मुझे अगले 6 महीने में अपनी इनकम 20% बढ़ानी है, ये एक साफ लक्ष्य है। दूसरा, उसे मापा जा सके, तभी तो पता चलेगा कि हम आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, उसे लिख लें। लिखने से एक ख्याल एक ठोस इरादे में बदल जाता है। चलिए, लक्ष्य तो बन गए, लेकिन इस सफर पर साथ कौन है, ये बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ हैं टॉक्सिक लोग, जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, आपकी गलतियों पर फोकस करते हैं और आपको नीचे खींचते हैं। और दूसरी तरफ है नर्चरिंग लोग, जो आपके विकास में मदद करते हैं, आपको हिम्मत देते हैं और आपको ऊपर चढ़ने में सहारा देते हैं। तो अपनी टीम बहुत सोच समझकर चुननी होती है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? एक फैसले की ताकत, अपने असली मूल्य को पहचानना और भविष्य के लिए एक साफ नक्शा बनाना। अब समय है इन सबको एक साथ लाने का, क्योंकि बदलाव का वो 1 घंटा, वो अभी इसी पल भी शुरू हो सकता है। विक्टर फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के भयानक दौर से गुजरे थे। उन्होंने ये बहुत गहरी बात लिखी कि इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, और वो है किसी भी हालात में अपना रवैया चुनने की आज़ादी। मतलब आखिरी ताकत हमारे पास ही होती है, चुनने की ताकत। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, वो पहला घंटा कब शुरू होगा? वो 1 घंटा जब एक पक्का फैसला लिया जाएगा, जब अपनी असली कीमत पहचानी जाएगी और जब एक नया भविष्य लिखने का इरादा किया जाएगा। वो घंटा कब शुरू होगा? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है,